सर एक एक ना कॉमन क्वेश्चन है, मतलब आप जब लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो एक कॉमन जो सवाल है वो ये है कि इट्स बीन मोर देन अ मंथ, और क्या है, वी हैव न्यूट्रलाइज्ड मेनी टेररिस्ट इन इन दिस स्पेयर ऑफ टाइम पोस्ट पहलगाम, बट द अटैकर्स ऑफ पहलगाम, वो लोग अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। वेयर दे आर हाइडिंग, यू हैव, यार मतलब आप देखिए, यू नो कश्मीर वेरी वेल, मैं जम्मू आपको क्या कश्मीर लगता है वेयर आर दे? पूरी अच्छी तरह समझता हूँ, ठीक है। और इसीलिए आपके माध्यम से ये भी समझाना चाहता हूँ, जो टेररिस्ट है वो एक आम आदमी से अलग तो नहीं लगता। जब वो दाढ़ी बढ़ा लेता है या दाढ़ी काट लेता है, बाल काट लेता है, बाल बढ़ा लेता है, कपड़े चेंज कर लेता है, तो एक आम आदमी हो जाता है, ठीक है। चप्पे चप्पे पे एक बड़ा वीडियो मेरा वायरल हुआ है कि चप्पे चप्पे पे तो फौज है नहीं, आपको पता चले तो आप बताइए कहाँ पर है, उसको ठिकाने लगा देंगे। द थिंग इज कि जो जमीनी हालत है जम्मू कश्मीर की, जंगल है, जब तक उसका इंटेलिजेंस नहीं मिलेगा वो कहाँ पर है, तब तक आप ऑपरेशन नहीं कर सकते। आप जंगल में खाक मारते रहिए, राइट। और इतनी फौज भी नहीं है जैसे लोग क्लेम करते हैं कि चप्पे चप्पे पे लोग बैठे हुए हैं, ऐसा भी नहीं है। जो जिसने ऑपरेट किया है जम्मू कश्मीर के इलाके में, खास तौर से जम्मू के इलाके में, कश्मीर का इलाका तो मुश्किल है ही है, जम्मू इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम इज वेरी डिफरेंट। वहां पे केव्स हैं, आपको उसने जिंदगी बचानी है और हमने मारना है, तो हमेशा आगे कौन रहेगा, ठीक है। वो भूखा रह सकता है 10 दिन, बट कहीं किसी केव के अंदर, कहीं कोठरी के अंदर पड़ा रह सकता है, ठीक है। और फिर मैं वापस उस बात पे आता हूँ, शांति है मगर शांत नहीं है। वो जो शांत नहीं के कुछ लोग हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। किसी एक ही आदमी ने उनको 10 दिन का राशन डाल करके फिर 10 दिन का दोबारा से, और 10 दिन का राशन क्या होता है, एक पिट्ठू में आता है। वो बाहर नहीं निकलेगा तो नजर नहीं आएगा, और बाहर निकलेगा क्लीन शेवन होकर के, आज अभी दिल्ली में पटपड़गंज में बैठा हो, तो आप कहाँ से पकड़ लेंगे उसको? वहां वो वेट थोड़ी कर रहा है आपके कि आप आइए हमको मारने के लिए। सो दीज आर चैलेंजेस। उसामा बिन लादेन पब्लिक फिगर था, 10 साल लगा उसको न्यूट्रलाइज करने में, 10 साल से कुछ दिन कम के अंदर न्यूट्रलाइज करने में। जो पूरी दुनिया की सबसे पावरफुल, सबसे अमीर देश था, और उसामा बिन लादेन वो नहीं था जो छुप रहा था, बिल्कुल, ठीक है। वो उसके बारे में जानने वाले पता नहीं कितने लोग थे। ये तो 4 टेररिस्ट है। अच्छा, दूसरा, हम इनके पीछे क्यों पड़े? आपने जो हेडक्वार्टर्स को मारा, जो टॉप लीडरशिप को मारा, वो जरूरी है कि इनको मारना बहुत जरूरी है? सो लुक एट स्ट्रेटेजिक, ठीक है। आप तो एक टैक्टिकल, आप एक सिपाही को मारने की बात कर रहे हैं। इन 2 पोस्टों के बीच में लड़ाई हो रही थी, उस सिपाही ने गोली मारा, मुझको वही सिपाही चाहिए, मैं उसके कमांडर को मार दिया, कमांडर के कमांडर को मार दिया। आप वो नहीं देख रहे, मगर आप उस सिपाही के पीछे पड़े हुए, सिपाही चला गया अपनी छुट्टी। तो थोड़ा सा मुझे एक लगता है, एक नजरिया बदलना पड़ेगा। एक तो टेरेन के बारे में आप चैलेंज समझिए, और दूसरा ऑलरेडी अचीव कर दिया है ओवर एंड अबव, ठीक है। आपने जमातुल दावा, जैश ए मोहम्मद एंड मुरीदकी के अंदर जो हिट करे हैं, 140 के आसपास मेरे ख्याल से टेररिस्ट मारे हैं, जिसमें टॉप लीडरशिप इन्वॉल्व है। और जो बाकी टॉप लीडरशिप है, वो किस खाई में घुस करके छुप के बैठी है, डर के कांप रही है, वो अलग सोचिए।